नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक में स्वागत है। दोस्तों, नंबर्स कभी भी झूठ नहीं बोलते, वो हमें हमेशा ही बिजनेस की सच्चाई बताते हैं। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, उस कंपनी का बिजनेस धीरे धीरे मरा जा रहा है, यानी कि एकदम ग्रोथ आपको स्लो देखने मिलेगी। और ये रेड फ्लैग रिटेलर्स इन्वेस्टर्स को बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, और वो इस रेड फ्लैग को इग्नोर कर रहे हैं, जिसके वजह से वो अपना मुनाफा भी यहाँ पर खो सकते हैं। तो सही टाइम पे आप इस रेड फ्लैग को देखें, इसको एनालाइज करें और फिर अपना डिसीजन लें कि आपको शेयर में इन्वेस्ट करना है या नहीं। क्या आपने अगर इसमें अपनी पोजीशन रखी तो आपको होल्ड करनी है या फिर यहाँ से बाहर होना है। तो हम बात कर रहे हैं, वो शेयर है स्ट्राइड फार्मा साइंस शेयर के बारे में। इस शेयर का सबसे पहले आप मार्केट कैपिटल पे अपना नजर डालिए। इनका मार्केट कैपिटल है 10,634 करोड़, यानी कि कंपनी के पास जो उनका मार्केट कैपिटल है शेयर का काफी अच्छा है। ये काफी सारे रिटेलर्स को अट्रैक्ट करता है कि कंपनी तो लार्ज कैप दिख रही है, इनके पास मार्केट कैपिटल भी काफी अच्छा है और इनका डेट भी काफी कम है, क्योंकि इनका जो डेट है वो सिर्फ 1,844 करोड़ का है, जो कि इनके मार्केट कैपिटल के कंपेयर में काफी कम है। अगर हम यहाँ पे इसकी ईपीएस को देखें, अर्निंग पर शेयर, वो है 55.5, यानी कि कंपनी कितना कमा रही है, वो यहाँ पे 55 रुपया कमा रही है। और यहाँ पे उसको जो मार्केट है कितना रिवॉर्ड कर रहा है, वो है 90। मतलब ये चीज देख के भी आप बोल सकते हैं कि अरे काफी अच्छी कंपनी कंपनी तो बहुत कमा रही है, जिसके कंपेयर में मार्केट उसको रिवॉर्ड नहीं कर रहा है। लेकिन कभी भी एक रेशियोज को या फिर एक नंबर को देख के आप डिसीजन नहीं ले सकते कि कंपनी अच्छी है या नहीं। उसके लिए आपको पूरी तरह से कंपनी को एनालाइज करना होगा, उसके फंडामेंटल्स देखने होंगे, उसके टेक्निकल्स देखने होंगे, तब जाके आप डिसीजन ले सकते हैं कि स्टॉक अच्छा है या नहीं। चलिए थोड़ा हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर अपना नजर डालते हैं। ये आपके सामने कंपनी का रेवेन्यू, यानी कंपनी ने साल भर में कितनी सेल्स की है, वो आपके सामने है। आप खुद ही देखकर बताएं कंपनी क्या कर रही है यहाँ पर। आप उसके सेल्स को देखिए। 2014 में इन्होंने जितना सेल किया था, कितना रेवेन्यू जनरेट किया इन्होंने यहाँ पे 1341 करोड़, मतलब इतने का इन्होंने माल बेचा है, इतना अमाउंट इनके गल्ले में आया, ऐसा इनका कहना है। कि ये कागज की बात है कि कागज पे ये चीजें लिखी गई हैं कि इतने का माल हम बेच चुके हैं। आप देखिए, आपके सामने है कि कंपनी ने मार्च 2025 तक 4,565 करोड़ का माल बेचा है। अब आप खुद सोचें कि 10-11 साल होने पे भी कंपनी इतना स्लो ग्रोथ कर रही है। जो कंपनी इतना स्लो ग्रोथ करेगी, वो कैसे आपके पोर्टफोलियो को ग्रोथ कराएगी। ये बहुत ही सोचने और समझने वाली बात है। आपको लगता है जिस कंपनी का रेवेन्यू इतना स्लोली ग्रोथ कर रहा है, एकदम स्टैग्नेंट हो गया है, वो रुक सा गया है, उसके पास कहीं जाने के लिए जगह नहीं दिख रही हो, क्या वो ग्रोथ कर सकती है? क्या वो आपके पोर्टफोलियो में रह के ये शेयर ग्रोथ करेगा, ऐसा आपको लग रहा है? आप इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखिए। ये आपके सामने ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आप देखेंगे बीच बीच में नेगेटिव भी आया है। उस चीज को आप इग्नोर करिए, जो पॉजिटिव है उसके ऊपर नजर डालिए। कि ये अभी अगर आप देखेंगे मार्च 2025 में इन्होंने 803 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया है। तो आपके नजर में ये अच्छा होगा कि हाँ ये तो अच्छा कर रहा है। लेकिन यहाँ से सिर्फ काम नहीं चलता, आपको थोड़ा नीचे भी नजर डालना होगा, क्योंकि कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है, वो प्रॉफिट डायरेक्टली अपने साथ नहीं ले जाती। कंपनी में और भी खर्चे होते हैं, जो उन्होंने लोन लिए होते हैं, उसका इंटरेस्ट पे करना होता है। अगर आप थोड़ा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लाइन देख रहे हैं इंटरेस्ट वाली, ये देखिए इंटरेस्ट की लाइन है, ये डेप्रिसिएशन की लाइन है। अब एक और चीज पे आप नजर डाल सकते हैं, वो है कंपनी का अदर इनकम। ये रहा आपके सामने अदर इनकम। आप देखिए कंपनी का अदर इनकम कितना ज्यादा है, जो यहाँ पे कमा रही है उससे ज्यादा इधर इनका अदर इनकम है। आप खुद यहाँ पे एनालाइज करके सोचिए, सोचिए कि अगर कंपनी का अदर इनकम हम हटा दे, तो क्या कभी भी आपको कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, क्या ये प्रॉफिट में अपने आप को बुक कर पाएगी या नहीं। ये बहुत सोचने वाली चीज है कि कंपनी अपने मेन बिजनेस, जो इनका मेन बिजनेस है, उससे कितना कमा रही है, क्योंकि यही तो जरूरी है। कंपनी का जो कोर बिजनेस है उससे रेवेन्यू आना काफी ज्यादा जरूरी है, न कि अदर इनकम से। तो आप सोचिए अगर अदर इनकम से ये जो इनका बॉटम लाइन है पॉजिटिव किया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इससे क्या होता है, रिटेलर्स ट्रैप में आ जाता है, उनको लगता है कंपनी तो प्रॉफिट में चल रही, कंटिन्यू अच्छी ग्रोथ दिखा रही है। ये चीजें रिटेलर्स ध्यान नहीं देते कि ये प्रॉफिट आ कहाँ से रहा है। क्या इनका अदर इनकम बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं छोड़ रहा है? आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि यहाँ पे अगर अदर इनकम हटा दे तो हमें हर साल यहाँ पे नेगेटिव में देखने को मिले, 1-2 साल छोड़ के, नहीं तो फिर यहाँ ये चीजें नेगेटिव में आपको देखने मिलेगी। इतना ग्रोथ आपको नेट प्रॉफिट में नहीं देखने को मिलेगा।
ये चीज पे आप जरा नजर डालिए। अब आप सोच रहे हैं कि कंपनी की ऐसी कंडीशन है, अगर इनका रेवेन्यू इतना स्लो है, तो क्यों यहाँ पे प्राइस हमको इतना ज्यादा क्यों दिख रही है? हमने आपसे कहा ना कि पहली बात तो यहाँ पे ये ट्रैप एक हो जाता है कि यहाँ पे रिटेलर्स फंस रहे हैं कि बॉटम लाइन, जो बॉटम लाइन है वो पॉजिटिव में दिख रहा है। दूसरा जो कि रिटेलर्स को ट्रैप में फंसाया जाता है वो है डिविडेंड। आप देखिए कंपनी कितना भी कमा रही है, वो डिविडेंड देने से पीछे नहीं हट रही है। वो डिविडेंड दे रही है जो कि रिटेलर्स को बहुत अट्रैक्ट करती है। ये बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप जाके देखें, ये हमारे यहाँ पे वीडियोस है, अगर आप वीडियोस में जाके देखें तो ये सारी जो रेड फ्लैग कंपनीज है ये यही काम करती है। ये क्या करेंगी, इनकी जो रेवेन्यूज है वो नहीं बढ़ेंगे तो क्या करते हैं, अदर इनकम में कहीं ना कहीं से आएगा, अदर इनकम डाल देंगे, जिसके वजह से यहाँ पे इनका जो बॉटम लाइन है पॉजिटिव में आता है और वो डिविडेंड देते हैं। और रिटेलर्स यही देखते हैं कि यहाँ पे हाँ इनका तो बॉटम लाइन पॉजिटिव में, हर साल ये नेट प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट ही बुक कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, कंपनी तो डिविडेंड दे रही है, और क्या चाहिए यहाँ पे रिटेलर्स को? यहाँ पे वो खुश हो जाते हैं कि उनको तो डिविडेंड मिल रहा है, हर साल उनकी यहाँ पे इनकम हो रही है। लेकिन वो ये सोचना भूल जाते हैं उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो उन्होंने डाला उसमें तो ग्रोथ उनको देखने नहीं मिलेगी। अब दूसरी बात, धीरे धीरे प्रिंसिपल अमाउंट कम हो जाएगा, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा लॉस है। ये सारे रेड फ्लैग्स को आपको इग्नोर नहीं करने चाहिए। अगर हम थोड़ा नीचे आए, यहाँ पे इनका अगर आप देखेंगे, ये बैलेंस शीट आपके सामने बैलेंस शीट है। आप देखें कि इन्होंने यहाँ पे बोरोइंग्स ली थी, वो धीरे धीरे इन्होंने यहाँ पे कम कर दी अपने बोरोइंग्स को। आप देख रहे हैं इनकी बोरोइंग्स धीरे धीरे कम हो गई। यहाँ पे 3000 था, फिर यहाँ पे कम करके, ये तो अच्छी बात है, कंपनी ने अपने बोरोइंग्स कम कर दी। लेकिन कैसे कम की, ये सोचने वाली बात है आपके लिए कि कंपनी ने अपनी बोरोइंग्स कम की तो की कैसे। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इनका जो फिक्स असेट था वो कम होके कितना हो गया। यहाँ पे देखेंगे 2347 करोड़ का इनका फिक्स असेट था, धीरे धीरे वो कम नहीं हो गया। आपकी नजर में चीजें आनी चाहिए, आपको सारी चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि कंपनी ने अपना फिक्स असेट बेच के यहाँ पे अपनी बोरोइंग्स को कम किया है। ये भी एक रेड फ्लैग है कि कंपनी को अपने बोरिंग्स को कम करने के लिए अपने फिक्स असेट सेल करने पड़ रहे हैं। और फिक्स असेट होता किस लिए? फिक्स असेट इसलिए होता है कि कंपनी इसलिए कैपेक्स करती है ताकि उनका ये चीज, ये जो इनका ऊपर वाला लाइन है ये बढ़ सके, यानी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ सके। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए उन्हें कैपेक्स तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये जो चीज है उसको भी सेल कर रहे हैं सिर्फ अपनी बोरोइंग्स हटाने के लिए। क्योंकि अगर बोरिंग्स नहीं होता तो रिटेलर से भी देखते कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं, छोटी छोटी चीजें देखते जो कि इन्होंने बहुत अच्छी बिठा रखी है। इन्होंने अपनी धीरे धीरे बोरिंग्स भी कम कर रहे हैं, लेकिन वो फिक्स असेट, ये फिक्स असेट सेल करके कर रहे हैं, ये भी एक रेड फ्लैग होता है। अगर आप देखेंगे कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल को, तो अगर हम मार्च 2025 का देखें तो 1203 करोड़ अभी आना बाकी है। जो इन्होंने यहाँ पे दिखा रहे हैं कि 4565 करोड़ का हमने यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया है, ये तो पेपर पे लिख दिए हैं और इन्होंने कहा कि इतना आया है, लेकिन गल्ले में अभी 203 करोड़ आना बाकी है। ये अभी बैलेंस है, अभी आया नहीं है। ये भी चीज का आपको ध्यान देना होगा। अब थोड़ा हम नीचे आएंगे, अगर आप थोड़ा थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे हम आएंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। अब थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी अपना नजर डालिए कि क्या हो रहा है, प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं, एफआईडीआईस क्या कर रही है, पब्लिक क्या कर रही है, इस पे भी नजर डालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप देखिए प्रमोटर्स के पास होल्डिंग कितनी है। 2023 में जून में कंपनी के जो प्रमोटर्स थे उनके पास होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ 28% की थी, जो कि घट के 27.91% की हो गई। आप बोलेंगे अरे ज्यादा तो नहीं है, ठीक ही तो है, कहाँ ज्यादा कम कर रहे हैं। लेकिन पहले बात तो इन्होंने होल्डिंग कम रखी हुई है, और दूसरी बात जो इन्होंने होल्डिंग रखी हुई है उसमें से भी कुछ परसेंट इन्होंने गिरवी रखी हुई है। 27% इन्होंने गिरवी रखी है अपनी इस होल्डिंग को। पहली बात तो यहाँ पे एकदम चिल्लर जैसी होल्डिंग रखी है, उसमें से भी इन्होंने कुछ चीजों को गिरवी रख दिया। ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपको कहाँ देखने मिलेगा, आप जानते हैं? इसका डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट चार्ट में देखने को मिलेगा, क्योंकि जब ये यहाँ पे अपने लोन्स को भर नहीं पाएंगे, अपने इंटरेस्ट को ये पे नहीं कर पाएंगे, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको चार्ट में देखने मिलेगा। क्योंकि जहां पे इन्होंने गिरवी रखे रहेंगे वो डायरेक्टली आके मार्केट में वो शेयर्स को जब सेल करने लगेंगे, प्राइस गिरने लगेगी, और जब प्राइस गिरने लगेगी तब उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आप देखिए, आप बोलेंगे कि एफआईडीआईस काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो तो है, लेकिन आप एक चीज देखिए, अब एफआईज क्या कर रही है। एफआईज अब धीरे 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 अपनी होल्डिंग को कम कर रही है। आपको पता भी नहीं चलेगा एफआईज इस शेयर से कब निकल जाएगी और आप इस शेयर में फंसे रह जाएंगे। यहाँ पे पब्लिक के पास 29% की होल्डिंग है।
तो आपको भी मौका मिलते हैं ऐसे शेयर से बाहर हो जाना चाहिए। जैसे ही शेयर प्राइस ऊपर जाए, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि और ऊपर जाए, या तो एफआईज निकल जाए। एफआईज निकल जाएगी 3 महीने बाद, आपको यहाँ पे अपडेट मिलेगा कि एफआईज निकल चुकी है। तब आपके पास मौका नहीं रहेगा कि आप स्टॉक से निकल पाए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हम इसकी चार्ट को भी थोड़ा एनालाइज करते हैं कि चार्ट में क्या हो रहा है। जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पर ये टाइम जोन में अगर देखेंगे तो काफी ज्यादा इसने बढ़त दिखाई है। यहाँ से एक तरफा बढ़त इसने यहाँ पे दिखा दी है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा नजर डालें तो यहाँ पे इसने काफी समय बिताया था इस रेंज में। यहाँ पे इसने काफी समय बिताया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे ये एक और इसने बढ़त दिखाई हुई है। लेकिन अगर आप नजर डालें ये कैंडल पे, ये जो कैंडल है आपके सामने, जो कि यहाँ पे एक डोजी कैंडल जैसी फॉर्म हुई है, देख रहे हो आप यहाँ पे, ये एक डोजी कैंडल जैसी फॉर्म हुई है, देखो। लेकिन इसका विक देखो कितना ज्यादा है ऊपर की ओर। यहाँ पे सेलिंग आई है, सेलर्स ने मजबूत सेलिंग कर दी है कि प्राइस को नीचे आके क्लोजिंग देनी पड़ी है। यहाँ पे भारी मात्रा में सेलिंग हुई है। सेलर्स जैसी प्राइस ऊपर आई, सेलर इतना सेल किया कि बायर्स यहाँ बाय नहीं किया उन्होंने। अगर उन्होंने बाय किया होता ना तो इधर इतना नीचे आके क्लोजिंग नहीं होती। बायर्स यहाँ पे एक्टिव नहीं थे, यहाँ पे सेलर एक्टिव थे। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा डर का भी माहौल हो, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर तो टुमारो यानी कि मंडे के दिन आपको यहाँ पे इनका रिजल्ट आते हुए दिखेगा। तो हो सकता है यहाँ पे क्लियरिटी ना हो कि ये अच्छा काम करने वाली मैनेजमेंट कुछ यहाँ पे कुछ अच्छा बोलने वाली है। तो सकता है इसलिए बायर्स यहाँ पे एक्टिव नहीं थे। अगर कंपनी ने कुछ अच्छा अनाउंसमेंट कर दिया, उन्होंने कुछ अच्छा बोल दिया कि हम इतने परसेंट की ग्रोथ दिखाएंगे, जो कि अभी तक इनके रेवेन्यू में ग्रोथ है नहीं। अगर यहाँ पे मैनेजमेंट ने कहा कि कुछ अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है और इनके आपको ना थोड़ा यहाँ पे वेट करना होगा। अगर आप इसमें इन्वेस्ट भी करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 1-2 क्वार्टर देखना होगा कि इनका जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है, वो कितना आ रहा है। अगर इनका जो नेट प्रॉफिट है वो कैसा है, यानी कि अदर इनकम पे ही तो डिपेंड नहीं है। ये सारी चीजें देखने के बाद ही आप इसमें इन्वेस्ट करने का सोच सकते हो। अगर यहाँ पे जो इन्होंने गिरवी कर रखा है, अगर ये पूरी तरह से जीरो हो जाए तो फिर आप सोच सकते हो कि हाँ आगे चल के हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक को पहले तो आपको ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे स्टॉक से आप दूर रहिए। अगर तो भी आपको इसके बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रखिए, इसे फॉलो करिए कि कंपनी क्या परफॉर्मेंस कर रही है, क्या मैनेजमेंट जो बोल रही है उन चीजों को एग्जीक्यूट कर पा रही है कि नहीं। वो चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी कॉन कॉल में, क्योंकि हर क्वार्टर में यहाँ पे जो मैनेजमेंट होती है, रिसर्च एनालिस्ट उनसे क्वेश्चंस करते हैं और जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया हुआ है क्या वो एग्जीक्यूट कर पाए या नहीं, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको पता चल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए यही रुकते हैं। तो वीडियो आपको यूजफुल लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।